हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर हमारे स्क्रीन के ऊपर में जैसे हम देख पा रहे हैं कि नैस्डैक 100 का वैल्यू लिखा हुआ है। अब ये वैल्यू हमने आज क्यों लिख रखा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि इसी इंडेक्स के बेसिस के ऊपर में इंडिया में एक फंड चलता है जो कि ईटीएफ है। ईटीएफ क्या होता है? जो अपने म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको अगर वो म्यूचुअल फंड्स एक्सचेंज के ऊपर में ट्रेड करने लग जाते हैं या फिर उनको ट्रेडिंग की फैसिलिटी दे दी जाती है तो उन म्यूचुअल फंड्स को हम ईटीएफ करने लग जाते हैं। तो इसी टाइप का एक फंड है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट शेयर्स नेस्डेक 100 ईटीएफ। इसका जो आज के दिन में जो प्राइस चल रहा है दैट इज 212 रुपीज़, तो लगभग 2213 के आसपास में प्राइस चल रहा है। पिछले अगर एक महीने का हम डेटा चेक करते हैं यहाँ पर तो इस फंड ने 25% का रिटर्न दिया है, 25% का एक महीने के अंदर अंदर। अब जबकि ये फंड जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब इस फंड के अंदर जो लोग भी इन्वेस्ट पैसा लगाते हैं उनका पैसा जाता है फंड मैनेजर के पास में, फिर फंड मैनेजर जहां पैसे लगाता है उस जगह ने वहां मतलब उस जगह ने जो रिटर्न दिया एक महीने में वो 7.5% का रिटर्न दिया है। पॉइंट समझ रहे हो कि अगर मान के चलो कि मैं इस उस फंड के अंदर पैसे लगाता हूँ, मान के चलो 100 रुपये, राइट, और वो पैसा फिर जाता है फंड मैनेजर के पास में। फंड मैनेजर भी अपनी फीस लेता है, सब कुछ लेता है, यहाँ पे खर्चा होता है। उसके बाद में वो कुछ पैसा जो है मान के चलो रिलायंस में लगाता है। रिलायंस का जो प्राइस है उसने अगर रिटर्न दिया पिछले एक महीने के अंदर में 1000 रुपये से बढ़ करके वो चला गया है 1100 रुपये, राइट। तो उसका जो रिटर्न हो गया 10% का हो गया, राइट। तो मेरा जो फंड है उसका रिटर्न कितना होना चाहिए, क्योंकि उसने मेरा पैसा कहाँ गया है, रिलायंस की शेयर में। रिलायंस का जितना पैसा जितना रिटर्न दिया है उतना ही रिटर्न मेरे पैसे का होना चाहिए, राइट। तो 10% होना चाहिए। बट एक्चुअली हुआ क्या है कि वो जो मेरा फंड है वो मुझे रिटर्न दिखा रहा है कितना, 30%, राइट। तो ऐसा कैसे हो गया, पॉसिबिलिटी कैसे है ये, राइट। तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं रिलायंस के शेयर को डायरेक्ट खरीद लूँ, मतलब अब अगर कोई नया बंदा अगर पैसे लगाता है तो वो रिलायंस के शेयर में 1300 के भाव पे पैसे लगा रहा है, जबकि एक्चुअली रिलायंस का प्राइस का भाव क्या चल रहा है, रिलायंस के शेयर का भाव क्या चल रहा है, 1100 रुपये। तो यहाँ पे उसको सीधा सीधा आज के दिन अगर पैसे लगाता है तो नुकसान होता होता हुआ दिख रहा है, अगर इस तरीके से फंड मैनेजर के रूट से अगर रिलायंस के शेयर में पैसे लगाता है। यही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि नेस्डेक 100 में जो रिटर्न दिया पिछले एक महीने के अंदर में दैट इज लगभग 7%, 7.5% के आसपास में, और इस फंड ने जो रिटर्न दिया दैट इज 25% के हिसाब से। तो जिसने एक महीने पहले पैसे लगाए हैं वो तो जीत में है, बट जो आज पैसे लगा रहा है वो तो नुकसान में है, क्योंकि सीधी सी दिख रहा है कि जहां पैसे लग रहे हैं उसका भाव जो है नीचे चल रहा है। तो मैं इसके थ्रू क्यों लगाऊं उस चीज़ में, सीधे ही लगा देता हूँ, सस्ते में हाथ आएगी मेरी चीज़ वो। तो यही चीज़ मेरे को आज ये वीडियो बनाने के पीछे था कि मैं यूजुअली बताता हूँ कि इस चीज़ में हम पैसा लगा सकते हैं, बिकॉज मोतीलाल ओसवाल का ये जो शेयर है जिसका हम शॉर्ट में बोलते हैं MON 100, MON 100, इसका यूजुअली ये इन जो वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज हैं, जैसे नेस्डेक 100 के अंदर में जो कंपनी है, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके अंदर में पैसा लगाता है, टॉप 100 कंपनीज के आसपास में पैसा लगाता है, घुमाते इधर उधर घुमाते रहते हैं। अब अगर इनका पोर्टफोलियो पे हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो पिछले नवंबर 30 नवंबर को इन्होंने डेटा जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग इनके फंड के अंदर में ये कुछ शेयर्स थे, एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फेसबुक, ब्रॉडकॉम, टेस्ला, कॉस्टको, इनके शेयर्स थे। और मोस्ट ऑफ द जो टॉप के 10 शेयर्स हैं उनके अंदर 50% पैसा लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा एप्पल में लगा हुआ है। बट जो इन सारी कंपनियों में से पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा रिटर्न जिसने दिया हुआ है टेस्ला मोटर्स। अब टेस्ला मोटर्स में इस कंपनी का जो शेयर पैसा लगा हुआ वो कितना लगा हुआ है, सिर्फ 4% के आसपास में। तो इस फंड ने 24% रिटर्न कैसे दे दिया, राइट। अकेले मतलब सिर्फ उस 100 रुपये में सिर्फ 4 रुपये लगे हुए हैं टेस्ला के अंदर में जिसने अच्छा रिटर्न दिया है, बाकी उसके बेसिस के ऊपर पूरे 100 रुपये ने इतना अच्छा रिटर्न कैसे दे दिया। इतनी ही बात नहीं है, अभी और रुको। दूसरी चीज़ NAV, जो इस कंपनी की ये जो कंपनी होती है मोतीलाल ओसवाल वाले, इनको भी या फिर जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है, उनको सबको शाम के टाइम पर NAV जारी करनी पड़ती है कि आज के दिन जो पैसे आपने लगाए हैं जिन कंपनियों में उन कंपनियों में उतार चढ़ाव के हिसाब से आज क्या NAV चल रही है, उसकी क्या वैल्यू चल रही है, नेट एसेट वैल्यू क्या चल रही है। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल क्या बोलते हैं, इनकी वेबसाइट के अनुसार यहाँ पर NAV चल रही है कल के हिसाब से, बिकॉज आज तो 17 है, आज ये कल का डेटा है 16/12/2024, 183 रुपीज़। तो मतलब कंपनी बोल रही है कि 183 रुपये भाव होना चाहिए हमारे ETF का। चल कितना रहा है, 113 रुपये। कितना ऊपर चल रहा है, लगभग 15 से 16% ऊपर चल रहा है। 15-16 थोड़ी चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। 83 के हिसाब से 93 है, 3 लगभग 30 पॉइंट ऊपर चल रहा है। 30 पॉइंट के हिसाब से कितना चल रहा है,
17-18% के आसपास में ऊपर चल रहा है आज के भाव। तो अगर आज के दिन कोई पैसा लगाता है इस मोतीलाल ओसवाल के अंदर में, अगर वो सोच के चलता है कि अमेरिकन कंपनीज में पैसा लगेगा, तो वो ऑलरेडी 15-17 महंगे में पैसे लगा रहा है। इसके बजाय वो क्या कर सकता है, वो इंतजार कर सकता है कि ये इसका जो प्राइस है वो अपने वापस एनएवी के प्राइस के ऊपर में एडजस्ट हो वापस, उसके बाद फिर मैं इसमें पैसा लगाऊं। राइट, ध्यान रखना, क्योंकि मैं खुद गाइड करता हूं कई बार कि दिस फंड इज़ गुड बिकॉज वी रिसर्च समटाइम। तो रिसर्च के हिसाब से अच्छा लगता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड का अच्छा जब चलता है तो इसमें लोग पैसा लगाते हैं, तो इस गुड। बट आज के दिन पैसा लगाना ठीक नहीं लग रहा है इसके अंदर में, ठीक है, इसको एडजस्ट होने दो थोड़ा। दूसरी चीज़, अब ये ऐसा हुआ क्यों, जब मार्केट में कंपनी खुद बोल रही है कि 183-84 भाव होना चाहिए, 213 रुपये पे इसको लेके गया कौन? होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड्स होते हैं, शेयर बाजार के अंदर में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे इनका प्राइस जो होता है ऊपर नीचे होता है। तो मान के चलिए मेरे पास इस कंपनी के इस फंड के शेयर्स पड़े हुए हैं, यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो मैं बोलता हूँ किसी दूसरे बंदे को कि भाई मैं तो इतने में बेचूंगा अपने यूनिट्स, क्योंकि अब क्या है, यूनिट खरीदने बेचने का पावर कस्टम यहाँ पे ETF के अंदर में पावर खुद के पास है, जो कस्टमर है जो इन्वेस्टर उसके पास है। और म्यूचुअल फंड में जो पावर होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हम आपस में भी जो यूनिट्स होते हैं उनको खरीद बेच सकते हैं। तो मान के चलो मैं नवीन हूँ, कोई बोलता है रमेश नाम का बंदा है, वो बोलता है कि मुझे अपने इस मोतीलाल ओसवाल के वो दे दे मेरे को यूनिट्स। मैं बोलता हूँ ठीक है, भाव तो चल रहा है 183, बट मैं तेरे को 212 रुपये में दूंगा। वो लेने को तैयार भी हो जाता है। अब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली तो बात यह है कि वो 213 रुपये में लेने को तैयार हो जाता है, तो मेरे को बेचने में क्या दिक्कत, मैं बेच देता हूँ। राइट, तो ये सिर्फ जो पूरा खेल है इसको समझना है। ETF का जो भाव है वो म्यूचुअल फंड ही है, म्यूचुअल फंड की NAV जारी होती है, NAV जारी होती है तो उसी के आसपास इसका ETF का भाव चलना चाहिए। अगर उसके ऊपर चलता है तो हम महंगे में पैसा लगा रहे हैं, उसके सस्ते में चलता है तो हम सस्ते में पैसा लगा रहे हैं, हम सस्ते में खरीद रहे हैं। यहाँ पर ये हम लोग 17-18% महंगे में खरीद रहे हैं। इससे बजाय हम लोग इसी फंड के जो म्यूचुअल फंड वाले जो कैटेगरी है उसमें पैसा लगा सकते हैं, ताकि हम अच्छी NAV मिल जाए, अच्छी प्राइस पे पैसे हमारे लगें। क्योंकि ओवरऑल ये क्या है, सिर्फ एक मैनिपुलेशन है, एक उतार चढ़ाव है शेयर बाजार का। ये थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। सो इससे थोड़ा सावधान रहें। ये ETF के अंदर में एक थोड़ी सी नेगेटिव भी है, ETF के थोड़े फायदे भी होते हैं कि हम लोगों को ओवर द टाइम चार्ज कम देना पड़ता है। मगर ETF में अगर हम लोगों ने SIP चालू कर रखी है तो इस टाइप के मैनिपुलेशंस की वजह से, इस टाइप की उतार चढ़ाव की वजह से, ये मैं नहीं कहूँगा मैनिपुलेशन है, ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का खेल है शेयर बाजार के अंदर में। हो सकता है मैनिपुलेशन भी हो सकता है, नोबडी नोज। बट इस टाइप के ETF के अंदर में अगर हम लोग SIP चालू करते हैं तो हमें नुकसान लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। बेटर है कि SIP अगर हमें चालू करनी है तो एक अच्छे फंड मैनेजर से एक बार, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एडवाइजर जो होते हैं, उनसे एक बार पूछ लें किस तरीके से हम स्टॉक्स में SIP चालू करें, कहाँ करें, क्यों करें, क्या उतार हैं, क्या रिस्क हैं। तो ETFs के ये कुछ रिस्क भी हैं। आपको महंगे में SIP जारी होती है, आपको महंगी रेट मिलती है, इस टाइप का मैनिपुलेशन होता है तो। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो साथ। बाकी आपको कोई भी सवाल होता है आप नीचे लिख सकते हैं, वी विल ऑलवेज गाइड यू थ्रू द राइट वे। सी यू टुमारो।